क्या तुम उन लोगों में से हो जिसकी कोई वैल्यू नहीं करता? क्या लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट उतनी नहीं करते जितनी करनी चाहिए? और क्या तुम अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहते हो? तो इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे तरीके बताने वाला हूँ, उसे अगर तुम करना शुरू कर दोगे तो सब लोग तुम्हारी वैल्यू करेंगे, सब तुमको रिस्पेक्ट देंगे। तो इस वीडियो को एक सेकंड के लिए भी मिस मत करना, वीडियो को पूरा देखना। इस दुनिया में ऐसा एक भी इंसान नहीं जो ये नहीं चाहता कि उसकी लोग इज्जत ना करे। हर कोई चाहता है उसके हर बात की वैल्यू हो, लोग उनकी भी रिस्पेक्ट करें। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी हर कोई वैल्यू करता है, समाज में उनकी बहुत इज्जत की जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? वो कौन लोग होते हैं? वो लोग ऐसा क्या करते हैं जो समाज में उनको इतनी ज्यादा वैल्यू मिलती है? तो देखते हैं क्या है वो सबसे पहला तरीका। वो है कम बोलो और सिर्फ महत्वपूर्ण बोलो। इसका मतलब घर में, समाज में आप जब भी किसी से बात करते हो तो वो बातें ऐसी होनी चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट होनी चाहिए, उसका महत्व होना चाहिए, तभी जाकर लोग आपको महत्व देंगे। और नेक्स्ट टाइम आप जब भी उस इंसान को मिलोगे और बात करोगे तो वो इंसान आपको रिस्पेक्ट देगा। वो ये सोचने लग जाएगा कि ये आदमी जो भी बोलता है उसमें इम्पोर्टेंस होता है और वो आपकी बातों पे ध्यान देना शुरू कर देगा। लेकिन लोग ऐसा नहीं करते। लोग बहुत बोलते हैं जिसमें इंपॉर्टेंस नहीं होता, महत्व नहीं होता। तो इससे होता यह है कि उस इंसान के दिलो दिमाग में आपकी ऐसी तस्वीर बन जाती है जो बस फालतू की बातें करता है, उसकी बातों का कोई महत्व नहीं रहता, जिसे सुनना लोग जरूरी नहीं समझते और इस तरह से आपकी वैल्यू कम हो जाती है। आपको मैं एक स्टोरी बताता हूँ कि कम बोलना क्यों जरूरी है। एक गांव में गोपाल नाम का एक आदमी रहता था। वो बहुत ही शांत स्वभाव का था और बहुत ही कम बोलता था, लेकिन वो जितना भी बोलता था वो महत्वपूर्ण बोलता था। उसकी इस आदत से लोग उस पर बहुत ही प्रभावित हो चुके थे। गोपाल का इतना सम्मान देखकर गोपाल के एक पड़ोसी बबन को बहुत जलन होती थी। एक दिन बबन गाँव में चलती गाड़ी से गिर गया और उसके सिर पर चोट लग गई, जिसकी वजह से वो सुन्न हो गया। गाँव के लोगों ने बबन की मदद करने की बहुत कोशिश की। लोग आपस में बातें करने लगे, हर कोई अलग अलग उपाय बताने लगा, लेकिन बबन को उससे कुछ असर नहीं हुआ। तभी वह गोपाल आया। उसने देखा बबन गिरा हुआ है और सुन्न है। गोपाल ने किसी से बात नहीं की, ये तक नहीं पूछा कि बबन के साथ क्या हुआ है, कैसे हुआ है। गोपाल ने एक पानी की बोतल से ठंडा पानी बबन के सिर पर डाला और बबन को इससे ठीक लगने लगा। और सभी लोगों ने मिलकर बबन को यह बताया कि कैसे गोपाल ने उसकी सहायता की। तो बबन ने गोपाल से पूछा, तुम इतना कम बोलते हो, इतना शांत रहते हो, फिर भी इतना होशियार कैसे हो? गोपाल मुस्कुराया और बोला, मेरे भाई, कम बोलने से हमारी आवाज और शक्ति बढ़ती है। कम बोलने वाले लोगों की प्रतिभा और समझ दूसरे लोगों से ज्यादा होती है और यही बात आपको होशियार बनाती है। तो आपको भी ऐसा करना होगा, कम बोलना होगा, जिस वजह से आप लोगों के लिए वैल्यूएबल बन जाओ। दूसरा तरीका जो आपकी वैल्यू को बढ़ाएगा वो है कि हमेशा अवेलेबल मत रहो। जब आप हमेशा दूसरों के लिए अवेलेबल रहते हो तो वो लोग आपकी वैल्यू कम समझते हैं, क्योंकि आप हमेशा मौजूद होते हो। लोगों को ऐसा लगने लगता है कि आपकी मदद और आपका समय किसी भी समय प्राप्त कर सकते हैं। इससे आपके सहयोग की, आपके मदद की और आपके समय की वैल्यू कम हो जाती है। आपने किसी बड़े बिजनेसमैन या सेलिब्रिटी को देखा होगा, वो कहीं प्रोग्राम में जाते हैं तो बस कुछ मिनटों में वहां से ये बोलकर चले जाते हैं कि उनको कहीं और अर्जेंट काम या मीटिंग है तो जाना पड़ेगा। दरअसल ये हमेशा सच नहीं होता। उनको पता है कि अगर वो ज्यादा अवेलेबल रहेंगे तो उनकी डिमांड और उनकी वैल्यू कम हो जाएगी। मान लो कोई चीज मार्केट में बहुत कम अवेलेबल है और आप उसे खरीदने जाओ तो क्या वो आपको कम कीमत में मिल जाएगी? नहीं ना, उसकी वैल्यू ज्यादा रहेगी। और जो चीज मार्केट में बड़ी आसानी से मिलती है उसकी वैल्यू कम होती है। इसी तरह आपको कभी भी दूसरों के लिए हमेशा अवेलेबल नहीं रहना है, जिससे आपकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। तीसरा तरीका जो आपकी वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ा देगा वो है खुद की एक पहचान बनाइए। क्या आपने कभी ये सोचा है कि लोग ज्यादातर बड़े बड़े यूट्यूबर्स के ही वीडियो क्यों देखते हैं, जैसे कैरी मिनाटी, आशीष चंचलानी, बीबी की वाइन्स, भुवन बाम? क्योंकि इन्होंने अपनी खूबियों से एक पहचान बना ली है, जिस वजह से लोग इनको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। इसलिए आप भी हमेशा कोशिश करते रहो खुद की एक पहचान बनाने की, जिससे लोग आपकी भी रिस्पेक्ट करे, आपकी वैल्यू करे, आपसे बात करने के लिए तरसे। किसी ने सच कहा है, जनाब, अपनी कीमत अगर कम लगाओगे तो जमाने से क्या उम्मीद लगाओगे? अपनी वैल्यू बढ़ाने का चौथा तरीका है
अपना कम्युनिकेशन, अपना बात करने का तरीका सुधारे। अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है तो आप किसी भी क्षेत्र में सक्सेस हो सकते हो। आपका कम्युनिकेशन स्किल आपका ब्रह्मास्त्र है। लाइफ में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, जब वो बात करते हैं तो बस उनको सुनने का मन करता है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं वो जब बात करते हैं तो ऐसा लगता है क्या फालतू की बकवास कर रहा है यार ये इंसान। ऐसे लोगों से लोगों को बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता। तो अगर आपको आपकी वैल्यू बढ़ानी है तो आपको आपका बातचीत करने का तरीका सुधारना होगा, आपका कम्युनिकेशन स्किल सुधारना होगा। पांचवा तरीका जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है खुद की वैल्यू करना। दूसरों से पहले आपको खुद की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अगर आप खुद की वैल्यू नहीं करोगे तो दूसरे लोग कैसे आपकी वैल्यू करेंगे। चाहे तुम जैसे भी हो, मोटे हो, सावले हो, दिखने में कैसे भी हो, बस तुम्हें खुद को किसी से कम नहीं समझना चाहिए। अपने आप को अपना सबसे स्पेशल बना लो। भगवान ने आपको बहुत सोच समझ कर बनाया है, तो खुद को किसी से कम मत समझो। खुद पर यकीन करो। खुद पर यकीन हो तो दुनिया पूछती है। डरे हुए इंसान के काबू में तो खुद की धड़कनें भी नहीं होती जनाब। अगर ये वीडियो आपको मोटिवेट करने में हेल्प करती है, आपको पसंद आती है, तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपका कुल चिंतक आपके सपनों को पूरा करने में आपके साथ हूँ। थैंक यू।